अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो बात यह है कि हमने लास्ट टाइम क्लास में मोशन की इक्वेशन जो है यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन की इक्वेशंस वो डिस्कस कर रहे थे। उसी में हम पहुंचे थे एक जगह पर जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है टाइम के स्क्वायर के, तो उसी पर थोड़ी बहुत बात है वो कर लेते हैं। अब बेटा जैसा कि हमें मालूम है कि ये जो तीन इक्वेशंस हैं मोशन के लिए, एस इजिकल टू सॉरी वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी, एस इजिकल टू वी आई टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, टू एस इजिकल टू वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन के लिए यानी कि जिनमें एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म है, और हमारे सिलेबस में यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन ही तक है। और फिर एक मैंने इस तरह लिखी है, एस इजिकल टू वी एवरेज इंटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी के लिए वी वन प्लस वी टू डिवाइड बाई टू कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हो जब एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म है। अगर एक्सेलेरेशन नॉन यूनिफॉर्म है फिर क्या किया जाएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाता हूँ। अब इसकी जो स्पेशल जो केसेस हैं वो ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि उनके ऊपर सवाल बनते हैं थोड़े से ट्रिकी से। जैसे बेटा अब यहाँ पे फ़र्ज़ करेंगे अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, तो इस केस में वी एफ जो है यानी कि वी आई जो है वो आपके ज़ीरो हो जाएगी तमाम में। वी आई ज़ीरो हो जाएगी तो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी वी एफ इजिकल टू टी, सेकंड बनेंगे एस इजिकल टू हाफ टी स्क्वायर, थर्ड बनेगी टू एस इजिकल टू वी एफ स्क्वायर। ये सब अपनी जगह पर अहम इक्वेशन है, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा जो अहम है बेटा ये सेकंड वन है, यानी कि एस इजिकल टू हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये ज़्यादा अहमियत के हामिल है यहाँ पर, एस इजिकल टू हाफ ए टी स्क्वायर ये ज़्यादा अहम रहेगी। ठीक, ये वाली। तो अब अगर इस इक्वेशन को अगर आप देखें, जैसे कि इक्वेशंस हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की, तो एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म है। तो अब अगर आप इस एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म कंसीडर करते हैं और हाफ भी यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट है, तो ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट हो जाएगी, हाफ हो रही है। तो अब अगर इस कांस्टेंट को एलिमिनेट किया जाए तो आप कह सकते हैं कि अगर एक जिस्म रेस्ट से स्टार्ट हो, ये रेस्ट से बात हो रही है कि अगर एक जिस्म रेस्ट से स्टार्ट हो तो उस केस में वो जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा उसके टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि अगर हम बिल्कुल रेस्ट से टाइम को मेजर करें तो उस टाइम के स्क्वायर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, जिस कदर टाइम ज़्यादा गुजरेगा डिस्प्लेसमेंट उसके स्क्वायर टाइम होगा, लेकिन शर्त ही कि एक्सेलरेशन मुसलसल कांस्टेंट रहे और बना रहे। और अब इसी सिलसिले में बेटा नीचे एक एग्जांपल कर रखी है कि एक कार जो कि स्टार्ट हुई है फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल्स 20 मीटर इन 3 सेकंड और 20 मीटर कवर करी 30 सेकंड। अच्छा, यहाँ पर एक जो मामला वो ये है कि मैंने यहाँ पे एक्सेलरेशन का बताया नहीं, लेकिन रेस्ट से स्टार्ट हुई तो आप इसलिए एक्सेलेटिंग होगी। 3 सेकंड में 20 मीटर का फासला कवर करती है। तो अब हमसे सवाल किया जाता है, ये होता है कि 9 सेकंड में कितना फासला कवर होगा। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, 9 सेकंड बिल्कुल शुरू से कहे जा रहे हैं, जिसमें वो 3 सेकंड भी शामिल हैं। ठीक है, ऐसा मत समझिएगा कि 3 के बाद 9 सेकंड में, नहीं, 9 सेकंड बिल्कुल शुरू से। तो अब बेटा इसका रेशो बना लेते हैं। देखें, अगर फ़र्ज़ करें कि एक क्वांटिटी है ए, वो बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अब अगर आप इनके रेशोज़ को कंपेयर करना चाहेंगे या रेशोज़ को इक्वेट करना चाहेंगे, तो इस केस में जो एज का जो रेशो होगा सिंपली बीस के रेशो के बराबर आएगा। A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के। A1 के सामने B1, A2 के सामने B2। और अगर दो चीज़ें इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तब उनके जो रेशियोज हैं बेटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। A1/A2 बराबर होगा B2/B1 के। ठीक है, तो और अगर कोई पावर वगैरह तो पावर लगाइएगा, जैसे यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पर अगर स्क्वायर है तो यहाँ पे आप स्क्वायर लगा सकते हैं। तो S इज प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर, तो हमारे पास आ गया S2/S1 बराबर आ गया T2 स्क्वायर डिवाइड बाई T1 स्क्वायर। T1 हम 3 सेकंड को कंसिडर कर लें, T2 हम 9 सेकंड को कंसिडर कर लें। तो जब इसे हल करेंगे आपके सामने मौजूद है, तो इसने 3 सेकंड में किया था 20 मीटर, तो 3 सेकंड में 20 मीटर किया था, तो 9 सेकंड में जो एक डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी वो होगा 180 मीटर का, यानी कि 180 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। तो ये एक अहम चीज़ है इसमें। ठीक है ना, अब दूसरे एक और जो अहम चीज़ है बेटा वो ये है कि इसमें अक्सर का ये सवाल आता है और बच्चे इससे कंफ्यूज भी होते हैं कि वो कहता है कि डिस्प्लेसमेंट का मालूम करें nth सेकंड में। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, nth सेकंड और nth सेकंड में फ़र्क है। मिसाल के तौर पे अगर मेरे को 5 सेकंड्स में फासला, तो बिल्कुल शुरू से लेकर 5 सेकंड, लेकिन अगर मैं कहता हूँ 5वें सेकंड में फासला, 5th सेकंड में फासला, तो 5वां सेकंड शुरू होगा बेटा 4th के एंड से और ख़त्म होगा 5 के एंड के ऊपर। ठीक है, यानी कि जहाँ पर 4 सेकंड कंप्लीट हो गए हैं और जहाँ पे 5 सेकंड कंप्लीट हुए हैं, इनके बीच में जो है बेटा आपका 5th सेकंड है। तो nth सेकंड का मतलब ये नहीं कि n सेकंड्स में, नहीं, उस nth सेकंड के दौरान फासला कितना कवर हुआ, जैसे नीचे मैंने दिखा रखा है कि लेट्स अज्यूम कि एक ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट से स्टार्ट हुआ, एक्सेलेरेशन ये है, और अब हमसे s nth कहा जा रहा है, तो ये वो फासला जो कि उसने nth सेकंड में तय किया। अब ये nth सेकंड क्या होगा, मिसाल के तौर पर जैसे अभी मैंने आपको कहा था कि अगर 8 सेकंड्स के 8वें सेकंड में फासला कह रहा है, तो 8वां सेकंड शुरू होगा 7वें सेकंड से लेकर 8वें सेकंड के इख्तिताम तक। तो ये होगा, तो अब अगर ये हमारा nth सेकंड है और n सेकंड में डिस्प्लेसमेंट है, तो शुरू होगा t=n-1। जिसमें 8वां सेकंड है 7 से शुरू होगा, छठा सेकंड है तो 5 से शुरू होगा, 7वां सेकंड है तो 6 से शुरू होगा, तो n-1 से शुरू होगा और n पे ख़त्म होगा। ठीक है डन। तो अब हमें s nth मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी कि मैं फार्मूला बना रहा हूँ यहाँ पर
कि पहले हम एस एन मालूम कर लेते हैं कि एस एन क्या रहेगा, फिर एस एन माइनस वन मालूम कर लेंगे कि एस एन माइनस वन क्या रहेगा, और फिर एस एन में से एस एन माइनस वन को माइनस करवाएंगे तो एस एन था आ जाएगा। देख सकते हैं एस एन इन दोनों का डिफरेंस ये। तो खैर मैंने दोनों को अलग अलग यहाँ पे हल नहीं किया, बल्कि एक साथ ही एस एन माइनस वन यहाँ पर लिखा। तो अब फार्मूला आपको मालूम है, हाफ ए टी स्क्वायर है, उसके थ्रू हाफ ए एन स्क्वायर आया, एस एन माइनस वन में हाफ ए, लेकिन टी की जगह पर आ जाएगा एन माइनस वन का होल स्क्वायर। इससे जब आप फर्दर आगे बढ़ाते हैं तो आपके पास आता है एस एनथ बराबर आएगा हाफ ए टू एन माइनस वन, यानी कि इससे आप किसी भी nth सेकंड के दौरान जो उसने फासला कवर किया है वो मालूम कर सकते हैं। याद रखें टोटल सेकंड्स नहीं, सिर्फ उस सेकंड के दौरान, ठीक है। एन यहाँ पर वो आपका सेकंड है, ए एक्सेलेरेशन है, और ये रेस्ट के लिए याद रखिएगा, फॉर रेस्ट ऊपर मैंने लिखा भी हुआ है। तो इसकी एक एग्जांपल बेटा मैंने यहाँ पे सिंपल से बनाई है। कार स्टार्ट होती है बेटा रेस्ट से और एक्सेलेरेटरी यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट इट विल कवर इन फोर्थ सेकंड, चौथे सेकंड में कितना फासला कवर करेगी। तो यहाँ से स्टार्ट हुई टी इक्वल 0 पर, अब ये आपका 4 सेकंड है, यानी कि ये इस दौरान में 4 सेकंड गुजरा है। 4 सेकंड गुजरेगा तीसरे सेकंड के इख्तिताम से चौथे सेकंड के इख्तिताम तक। तो खैर ये तो पहले बता चुका हूँ। अब हमने फार्मूला अप्लाई करना है, हाफ ए टू एन माइनस वन हमने यहाँ पे यूज़ किया, एस 4 था यार, एन की जगह बेटा हमने यहाँ पे 4 लिख दिया, और ये जो 4 है बेटा ये एक्सेलेरेशन का है, क्योंकि एक्सेलेरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो एस फोर्थ में जो ये फासला कवर करेगी वो होगा 14 मीटर का। तो बहुत ही सिंपल वे है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। ख़ासतौर पर इस तरह के सवाल आते हैं ग्रेविटेशन के लिए, यानी कि फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए, कि बताएंगे वो जब फ्रीली फॉल करे तो 5वें सेकंड में क्या फासला तय करेगा। तो 5वें सेकंड के अंदर बेटा जो फासला वो तय करता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन अक्सर औकात बच्चे क्या करते हैं 5 सेकंड से फासला मालूम कर लेते हैं, जो कि 180 मीटर 125 मीटर होता है, जो कि गलत हो जाता है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने ऑप्शन 125 मीटर भी दे रखा होता है, लेकिन वो है 5 सेकेंड्स में, ये है 5वें सेकंड में। अब यहाँ पर एक अहम चीज़ नोटिस कीजिएगा जो कि नीचे मैंने बता रखी है, ये बहुत अहम है, इससे बेटा आप जल्दी जवाब पे पहुँच सकते हैं। वो ये है कि लेट्स एक ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हुआ एक एक्सेलेरेशन ए के साथ गिरा। तो इस केस में अब बेटा हमें फार्मूला तो मालूम है, ऊपर ही फार्मूला लिखा हुआ है। तो पहले सेकंड में, फर्स्ट सेकंड में जो कवर करेगा वो होगा हाफ ए टू इंटू वन, वन क्यों लगाया क्योंकि पहला सेकंड है, माइनस वन, इसे जब आप हल करेंगे तो हाफ ए आएगा। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये पता चलती है कि अगर कोई भी जिसमें रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो पहले सेकंड में जो फासला होगा वो हमेशा एक्सेलेरेशन का हाफ होगा। इट डजेंट मीन कि उसकी डायमेंशन एक्सेलेरेशन वाली होगी, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे टाइम सेकंड में पुट कर रखा है और ये डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट ही की है, बस न्यूमेरिकली वो एक्सेलेरेशन का हाफ होगा। मिसाल के तौर पर एक ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट में है और हम इसे ड्रॉप करते हैं, फ्रीली फॉल करते हैं नीचे, ठीक है, फ्रीली फॉल कर रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन एक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन जो है इस पर एक्ट कर रहा है। जी की वैल्यू बेटा आप राउंड ऑफ करके 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अज्यूम कर सकते हैं। अब हमसे कहा जाता है ये बताएं कि इसने पहले सेकंड में कितना फासला तय किया, यानी कि यहाँ पे 0 सेकंड था तो यहाँ पे 1 सेकंड हो गया, अब कितना फासला तय किया। तो इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि इस जी का हाफ करना है, क्योंकि एस फर्स्ट के बारे में भी मैंने बताया कि एक्सेलेरेशन का हाफ है, तो जी का हाफ कर दें आपके पास आएगा 5। तो पहले सेकंड में फासला कवर करेगा 5 मीटर ये फासला होगा, ठीक है डन। अब दूसरे सेकंड में क्या होगा, तीसरे में क्या होगा, इसका हिसाब ये बहुत आसानी से लगा लेंगे। अब यहाँ पे नोटिस करें कि अगर सेकंड की बात की जाए तो यहाँ पे मैंने 2 पुट किया तो रिजल्ट आता है 3/2 है। थर्ड सेकंड के लिए मैंने 3 पुट किया तो रिजल्ट आता है 5/2 है। फोर्थ सेकंड के लिए मैंने 4 पुट किया 7/2 है। एक यहाँ पे तरतीब देखें, 2 और ए तो सेम ही आ रहे हैं, 1/2 ए तो सेम आ रहा है, जो फ़र्क आ रहा है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट सेकंड में अगर 1 यूनिट तय करेगा, कोई भी 1 यूनिट जो भी आप मान लें, ठीक है, तो सेकंड में ये 3 यूनिट तय करेगा, थर्ड में 5 और फोर्थ में 7, इसी तरीके से फिफ्थ में 9 और आपका 6 में 11 यूनिट सफ़र करेगा। यानी कि हर अगले सेकंड में जो फासला कवर कर रहा है वो पहले के मुकाबले में ज़्यादा है, और जो तरतीब बन रही है वो 8 नंबर्स की बन रही है, यानी कि 1 3 5 7। जैसे मुराद ये है, जैसे इस तरह मैंने बता रखा है, देन द रेशियो ऑफ, इसी के साथ बेटा कनेक्टेड है, ठीक, देन द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस कवर्ड इन कॉन्सिक्यूटिव सेकंड्स विल बी, यानी कि जो लगातार सेकंड्स हैं उनमें जो रेशियो जो बनेगा, और इससे मैंने रेशियो बनाया भी वही रहा 1 3 5 7, ठीक है। ये सिर्फ 7 तक नहीं, आगे भी चलेगा 8 नंबर्स के थ्रू। तो पहले सेकंड में अगर 1 मीटर कवर किया है तो दूसरे में 3 मीटर और तीसरे में 5। इसी तरीके से अगर पहले में 2 मीटर कवर करता है तो दूसरे में 2 का 3 टाइम्स होगा, यानी कि 6 मीटर, और तीसरे में 2 का 5 टाइम्स यानी कि 10 मीटर कवर करेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर पहले सेकंड के अंदर मिसाल के तौर पे 3 मीटर कवर करता है तो दूसरे में 9 मीटर्स और इसमें बेटा 15 मीटर्स कवर करेगा। तो आप इसी में एक चीज़ और भी दिखा रखी, वो ये है कि ये तो है nth सेकंड में फासला और ये है n सेकंड में फासला। जिस तरह यहाँ पे जो 4 बता रखा है ये इसने 2 सेकंड्स में तय किया, दूसरे सेकंड में नहीं, 2 सेकंड्स में, एक इसमें तय किया, 3 इसमें किया, 4 हो गया।
फिर उसके बाद अगर 3 सेकंड में फासला देखें, 4 तो यहाँ तक हो चुके थे, आगे 5 फर्दर ऐड हुए तो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले सेकंड में 1 है, 2 सेकंड्स में 4 तय किया है और 3 सेकंड्स में 9 तय किया है, एंड सो ऑन। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि तवज्जो इसके ऊपर रखें, 1 3 5 7 9 11 13। अब इसी के ऊपर बेटा एक एग्जाम्पल ऊपर मैंने बना रखी है, ये ग्रेविटेशन ही के लिहाज से, कि क्या कहा जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो है, राइट डाउन द डिस्टेंसेस कवर्ड बाय ड्राफ्ट ऑब्जेक्ट इन कंसेक्यूटिव सेकंड्स। अब इसे ड्राप किया गया, ड्राप यानी कि ग्रेविटेशन के ज़रिए असर है। जी का आपको मालूम ही होगा, जी बेटा लगभग आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अज्यूम कर सकते हैं। तो पहले सेकंड में आपको बताया था कि वो हाफ करेगा एक्सेलेरेशन का, तो इसमें होगा फासला 5 मीटर। दूसरे सेकंड में पहले के मुकाबले में 3 टाइम्स होगा, ठीक है। अभी हमने देखा था 8 नंबर है तो यहाँ पर होगा 15 मीटर, ये दूसरे सेकंड में, 2 सेकंड्स में, दूसरे सेकंड में। तीसरे सेकंड में अगर आप देखें तो उसके मुकाबले में, यानी कि पहले सेकंड के मुकाबले में होगा आपके पास 5 टाइम्स। तो यहाँ पे अगर आप 5 का 5 टाइम्स करते हैं तो यहाँ पे 25 मीटर होगा। एक चीज़ नोटिस करें, एक्सेलेरेशन कितना 10 था, और यहाँ पे नोटिस करें पहले और दूसरे के बीच में जो डिस्टेंस का जो फ़र्क है वो 10 का है। दूसरे और तीसरे के बीच में डिस्टेंस का फ़र्क कितना, 10 का। यानी कि हर सेकंड में, हर अगले सेकंड में जो फासला कवर करेगा, वो जो भी एक्सेलेरेशन होगा वो आप उसमें ऐड कर दें पिछले सेकंड में। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि एक्सेलेरेशन है कितना, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फर्स्ट सेकंड में इसने तय कर लिया कितना, 4 मीटर पर 4 मीटर। तो सेकंड में क्या करें, इस 4 में 8 ऐड कर दें, 12 मीटर। थर्ड में फिर 8 ऐड कर दें, 20 मीटर। फोर्थ में फिर 8 ऐड कर दें, 28 मीटर। और अगर आप इनका रेशो देखिए, रेशो बन रहा है 1 3 5 7। ऐसे भी आप इसे देख सकते हैं, या सिंपल एक्सेलेरेशन जो है हर अगले सेकंड के लिए एक्सेलेरेशन आप इसमें ऐड करते जाए। लेकिन पल्ले से बांध लें, ये है फॉर रेस्ट के लिए, अगर वो जिसमें रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। अगर वो ऑलरेडी मूव कर रहा था, वी आई नॉन जीरो थी, तब क्या होगा, तब वो वी आई वाली टर्म ऐड हो जाएगी, उसकी तरफ बाद में आएंगे, ठीक है। अब ज़रा ये देखते हैं कि इसने टोटल डिस्प्लेसमेंट्स क्या तय किया, यानी कि दूसरे 2 सेकंड्स में कितना तय किया। तो 5 मीटर पहले में, 15 दूसरे में, तो ये हो गया 20 मीटर। फिर उसके बाद बेटा 3 में कितना तय किया, 2 सेकंड तक 20 मीटर कवर कर चुका था, फिर फर्दर 25 मीटर कवर किया, 20 से 25 कितने हो गए, 45 मीटर। तो आप आसानी से बेटा फैसला कर सकते हैं, बहुत आसानी से। बल्कि मैं ये कहूँगा तरतीब ही ज़हन में रख लें कि जब कोई चीज़ फ्री फॉल कर रही है तो पहले मैं 5, फिर 15, फिर 25, फिर 35, फिर 45, फिर 55, फिर 65, ये हर सेकंड के अंदर, पहले में, दूसरे में, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां। और अब अगर आपको टोटल करना है, मिसाल के तौर पे अगर फ़र्ज़ करेंगे, हमसे कहा जाता है कि ये बताएंगे 6 सेकंड्स में कितना तय करेगा, तो ये 6 सेकंड्स है मेरे ख्याल में। 5 और 15 20, 20 और 25 45, 45 से 35 आपके 80, 80 और 45 कितने हो गए, 125, 125 से 55 हो जाएंगे, 120, सॉरी 120 और 55 हो जाएंगे 180 मीटर, ये कवर कर लेंगे। तो ये था बेटा थोड़ा सा एक मामला जो कि टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत से अलग अलग किस्म के सवाल बनाए जा सकते हैं। 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के डिस्टेंस वगैरह को कंपेयर करके टाइम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो बहुत से सवाल बन सकते हैं, इंशाअल्लाह मैं शेयर करता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।